अब तक हमें पता है कि बीएचयू के बीएड में सभी कैंडिडेट के सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग पेपर आता है। तो बीएचयू बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्यों अलग अलग पेपर आता है, क्या पेपर के कोड होते हैं, बीएचयू का फी कितना है, बीएचयू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हॉस्टल वगैरह का क्या है, कॉलेज कैंपस कैसा है, इन सब बातों को डिटेल में समझने के लिए इंटरनेट पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। या तो डेली बाइट्स चैनल पर क्लिक करो और प्लेलिस्ट में जाओ, या फिर सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या नीचे पिंड कमेंट में जाओ, वहां पर तुमको सीयूईटी बीएचयू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें बीएचयू बीएड का कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और वहां पर आपको पता चलेगा कि अच्छा अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग पेपर आता है, तो सबका अलग अलग सिलेबस भी है। इसके पहले हमने बीएड सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज, बीएड साइंस का देखा, बीएड मैथमेटिक्स का देखा। यहां पर हम बीएड लैंग्वेज के रिगार्डिंग समझ रहे हैं कि कोई बच्चा लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज पेडागोजी से होगा। पेडागोजी का क्या होता है? पेडागोजी का मतलब ये हो गया कि आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनोगे वो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो कोई बच्चा अगर बीएचयू में बीएड लैंग्वेज से देना चाहता है तो उसके लिए पेपर टोटली अलग आएगा। तो शॉर्ट में समझें तो हमको एक बात स्पष्ट हो गया है कि अच्छा नॉर्मल एक सीयूईटी का पेपर होता है जिससे तमाम बीएड वाले अपना अलग एडमिशन लेते हैं, और इसी सीयूईटी से जो बीएचयू का पेपर होता है उसमें बीएड का क्वेश्चन पेपर डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। यानी कि सेम बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए 4 अलग तरह से बीएड का क्वेश्चन पेपर आता है। लैंग्वेज वाले के लिए अलग आता है, साइंस वाले के लिए अलग आता है, मैथमेटिक्स वाले के लिए अलग आता है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले के लिए अलग आता है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डीयू का भी पेपर दे रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उसके माइंड में उठ सकता है कि अच्छा सर ये क्या, ये जो बीएचयू वाला पेपर कोड है सेम टू सेम डीयू में भी फॉलो होता है क्या? यस यस यस, जो सेम पेपर कोड लैंग्वेज का है, साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का है, सेम टू सेम डीयू में भी फॉलो होता है। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि 4 अलग अलग तरह का क्वेश्चन पेपर आता है डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सबसे बेस्ट क्या होगा कि आपको कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए ओरिजिनल फॉर्मेट में। वो तो अलग बात है कि 2023 का पेपर ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ मिल जाए, ये क्वेश्चन पेपर आप ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस कर लो, तो इसको पाने के लिए एकदम ऑथेंटिक पेपर वगैरह पाने के लिए सबसे बेस्ट है गूगल पर या तो डेली बाइट सर्च करो, सबसे टॉप पर डेली बाइट्स की वेबसाइट आ जाएगी, या तो यहाँ पर चले जाओ या फिर गूगल के प्ले स्टोर में जाके डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड कर लो। उस ऐप में जो भी परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्सेज हैं, जब आप उनको लेने जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि आपको PYQ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको PDF फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको ऐप में देख सकते हो। और हाँ, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि अच्छा कितना आपको पढ़ने की जरूरत है, कितना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कट ऑफ कितना जा रहा है, कैसे 400 में इस बात को इंश्योर करें कि मिनिमम 240 से 250 न्यूनतम आपका बने, सो दैट आपका फर्स्ट सेकंड कट ऑफ में ही एडमिशन हो जाए। तो यहां तक हमको एक बात क्लियर है कि बीएचयू में जो पेपर आता है बीएड सोशल साइंस, बीएड लैंग्वेज, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड साइंस का होता है। यहां पर मैंने ये वाला भी दिखा दिया है सीयूईटी बीएड COQP03, इसका बीएचयू से कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल जो सीयूईटी का बीएड का पेपर होता है उसका है। क्या बीएचयू का पेपर सीयूईटी से नहीं होता क्या? नहीं, सीयूईटी से ही होता है, लेकिन यहां पर बीएचयू के लिए ना एक्सेप्शनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के लिए अलग पेपर कोड आता है, जो कि है बीएड सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, बीएड साइंस। और यहां पर हम बीएड लैंग्वेज के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। यहां तक इसके बाद भी कोई डाउट क्वेरी हो जाए, रेगुलरली आपको बीएचयू बीएड का अपडेट हो, फ्यूचर में टीचिंग जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कंसर्न हो, इन सब के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आते हैं हम बीएड लैंग्वेज पर। तो यहां तुमको ये देखने के लिए मिलेगा कि बीएड लैंग्वेज का जो पेपर है ना, बेसिकली पेपर में आते हैं टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट ए में होता है 25 क्वेश्चन, पार्ट बी में होता है 75 क्वेश्चन। ये 75 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से रहते हैं। ये पार्ट ए में जो 25 क्वेश्चन रहता है इसमें मिक्स्ड रहता है, इसमें सभी तरह का विभिन्न प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। वापस से देखो, जैसा कि मैंने बोला पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो सबके लिए कॉमन होता है। वहां पर हिंदी इंग्लिश का आपको पैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो, किसी एक लैंग्वेज में आपको पैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। फिर वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स पर मतलब आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो पार्ट ए में टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो क्या मुझे संस्कृत का पेपर देना पड़ेगा क्या? अरे हाँ भाई, देना पड़ेगा। लैंग्वेज में टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे ऑन एन एवरेज। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएगा, हिंदी से 25 क्वेश्चन आएगा, संस्कृत से 25 क्वेश्चन आएगा। और यही कमाल की बात है कि तुमने संस्कृत पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, तुमने हिंदी पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, इंग्लिश पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, अगर तुम्हारा पेडागोजी लैंग्वेज है
तो तुमको तीनों का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश से भी लगभग मोटी मोटा 25 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से भी ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत से भी ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन जरूर माइंड में उठ सकता है कि सर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का टीचर कहाँ से मिलेगा, ढंग का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपेयर करें। सिंपल सा तरीका है, डेली बाइट्स, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग टीचर्स। तो हमारे पास संस्कृत का भी टीचर होता है, हिंदी का भी टीचर होता है, इंग्लिश का भी टीचर होता है, संपूर्ण करके हमारा नोट्स आता है, कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के प्रिपरेशन के लिए। श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा और इजीली आप बीएचयू बीएड लैंग्वेज पेडागोजी से बहुत इजीली एग्जाम में मेक थ्रू कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली 25 क्वेश्चन में डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज ये आपको कॉम्प्रीहेंशन देते हैं। कहने का सेंस है, एक पैसेज आएगा, पैसेज को पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ने के बाद 4-5 क्वेश्चन रहेगा, उसी पैसेज से रिलेटेड 4-5 ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो इंग्लिश का पैसेज रहेगा, हिंदी चूज कर रहे हो तो हिंदी का पैसेज रहेगा। देखो यहां मैंने लिखा है 5 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस। क्या ऐसा कुछ है क्या कि जनरल अवेयरनेस से केवल 5 ही क्वेश्चन आएगा? नहीं, ये मोटी मोटा एस्टिमेट है, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ब्लर्स एस्टिमेट है। ऐसा नहीं है कि 5 लिखा है तो 5 ही आएगा, 3 नहीं पूछ सकता। अरे 3 भी पूछ सकता है, रीजनिंग से 6 भी पूछ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जनरल अवेयरनेस से तुमको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, रीजनिंग से 5 देखने के लिए मिलेगा, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 5 देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर रखोगे। फिर पार्ट बी में आप देखोगे 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जहां पर 25 क्वेश्चन आपको संस्कृत के मिल जाएंगे, 25 इंग्लिश के मिल जाएंगे, 25 हिंदी के मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अरे सर अभी तो आप पीछे बोले कि शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछेगा। देखो ये लोग करते क्या ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तुमसे अलग से नहीं पूछेंगे, इसी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन का जो भाषा है ना, उसको या तो ये लोग संस्कृत में लिख देंगे, या हिंदी में लिख देंगे, या इंग्लिश में लिख देंगे। तो मान लो उस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिख दिए, तो एक तरह से तुमको बात समझ में आ रही है, तुम्हारा अंग्रेजी भी टेस्ट हो गया, हिंदी में लिख दिया तो तुम्हारा हिंदी भी टेस्ट हो गया, उसी से रिलेटेड को संस्कृत में पूछ दिया तो संस्कृत भी टेस्ट हो गया। तो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से नहीं पूछता है, लैंग्वेज के पेपर में समझ लो उसी को वो टीचिंग एप्टीट्यूड को कन्वर्ट कर देगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज टू लैंग्वेज। अगर उसको संस्कृत से पूछना है तो संस्कृत में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में पूछ देगा, हिंदी में करना है तो हिंदी में पूछ देगा। तो अब एक बेसिक क्वेश्चन उठता है कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो या स्कूल एजुकेशन हो, कहीं भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले तो टीचिंग की बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है कि टीचर होता कैसे है, शिक्षण अभिरुचि बेसिकली है क्या। तो देखो इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इधर उधर तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो मिलेगा, वो सब कुछ नेट जेआरएफ के एग्जाम के हिसाब से डिजाइंड है, वो तुमको नहीं पढ़ना है। पूरा वीडियो का वीडियो कंप्लीट करोगे, उससे केवल वीडियो कंप्लीट होगा, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। अगर बीएचयू बीएड में लैंग्वेज के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना है और टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन इस हिसाब से करना है कि 0 से लेकर एकदम 100% तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, जहां से जो टॉपिक, जो क्वेश्चन बोला जाए डायरेक्ट वहीं से उठ जाए, तो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, रोल ऑफ टीचर, टीचिंग एड, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सब अलग अलग आपको टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि से टॉपिक देखने के लिए मिल जाए। इसको पढ़ें कहां से? अगेन चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में नुपुर मैम ने इन लेक्चर्स को 0 से लेकर एकदम परफेक्ट 100% लेवल तक कवर कर रखा है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा पेपर में। अगर एक भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन उठता है, तुम इस प्लेलिस्ट को गिनती से 4 से 5 बार सभी वीडियोस को देख जाओ, सो दैट तुमको रट जाए। ये तुम्हारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। श्योर शॉट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर हम आते हैं इंग्लिश में क्या पढ़ें। देखो इंग्लिश में अगेन सिनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची, विलोम जिसको हिंदी में कहते हैं, पैराग्राफ, पैसेज, चूजिंग एप्रोप्रिएट फिलर, कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, चूजिंग करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेज, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल पार्ट्स, ईडियम फ्रेजेस, बहुत कॉमन चीज़ है, ईडियम फ्रेजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मुहावरे वगैरह, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेलिंग टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, मैच द कॉलम देखने के लिए मिल जाएगा, एजर्सन रीजन के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत तरह तरह के आपको इस तरह के मतलब क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। जो टॉपिक इसमें मेंशन है, घुमा फिरा के अलग अलग तरह का क्वेश्चन आपको मतलब तरह तरह का मतलब बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। सेम चीज़ वो हिंदी के साथ भी कंबाइन करके पूछ सकता है कि 2 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 2 क्वेश्चन हिंदी का है, फिर 1 क्वेश्चन संस्कृत का, इस तरह से पेपर देखने के लिए मिलेगा। हिंदी में हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, ये सब संस्कृत के साथ मिला के पढ़ना है। तत्सम, तद्भव, देशज वगैरह जो
दे रखा है, इसका कॉम्बिनेशन संस्कृत के साथ कंबाइंड वे में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में जो डेली बैट्स की फैकल्टीज कवर करेंगे वो आपको उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, हिंदी संस्कृत मिक्स करके, सो दैट क्वेश्चंस को आप उसी हिसाब से समझ के एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, हिंदी भाषा के तमाम अन्य जो प्रश्न होते हैं, बहुत सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक वही है जो इंग्लिश में है, सेम चीज वैसा ही आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। संस्कृत से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, मान के चलो कि लगभग 25 क्वेश्चन, जहां पर वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य, छंद, अलंकार, वर्णमाला, संज्ञा, संधि, समास, प्रत्यय, शब्द रूप, पुराण, महाकाव्य, देशज, विशेषण, रचना काल, प्रसिद्ध संस्कृत लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत लेखों से भी क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं, कवि परिचय, कारक, ठीक है, वाच्य और शब्द शक्ति, दर्शन, ये सब पूछ सकता है। यहाँ पर पुराण वगैरह लिखा हुआ, यस, पुराण और महाकाव्य से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप बीएड करने के लिए सोच रहे हो, तो ये टीचर एजुकेशन की कोई भी डिग्री लेने को सोच रहे हो, तो इट इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर योर सक्सेसफुल करियर। यहाँ से आप शुरू करोगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दोगे, बहुत सारे फ्यूचर में टीचिंग वाले एग्जाम्स दोगे, गवर्नमेंट टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, कहीं पढ़ा रहे हो, कहीं पर जॉब की वैकेंसी है, हर चीज का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में दिखेगा। मस्ट है एस्पायरिंग टीचर्स के लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। और हाँ, डेली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार मीट वगैरह भी होते हैं एस्पायरिंग टीचर्स के लिए, बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार मीट भी होते हैं। इन सब का अपडेट भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके, तो पेपर में टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, एक भी क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा पेपर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि पेपर में अंधी तुक्का मारने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई भी कैंडिडेट बीएचयू बीएड का प्रिपरेशन करना चाहता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है शॉर्ट सिलेक्शन के लिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा होगा, डिटेल में देख लो, मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना है तो कैसे होगा, डिटेल में क्या प्राइस पॉइंट है, क्या टर्म्स कंडीशन है, सारी बातें इसमें डिटेल में समझाई गई हैं। बाकी आप डेली बाइट्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो, जहां पर आपको बीएड लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के वर्कशीट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा संपूर्ण वाला, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट मिल जाएगा पार्ट ए का, करंट अफेयर मिल जाएगा, और हाँ देखो लिखा हुआ है पीडीएफ मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, ये सब फ्री है, लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर। बाकी का परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स जो ये सब बोला गया, ये एरिया पेड होता है, एक मिनिमम बेसिक एरिया फ्री होता है सभी कैंडिडेट्स को पेपर वगैरह का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेट, डू कमेंट रिव्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।